यहाँ आरजेडी के एमएलसी, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही ऑटो में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सुनील सिंह असॉल्ट राइफल चलाया गया, जिसको AK-47 भी आप लोग बोलते हैं। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि किसी भी छात्र पर बैठे हुए आंदोलनकारी को के ऊपर में कोई असॉल्ट राइफल चला दे। तो ये तो अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। और जो सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता हैं, अरे उनको तो भाई टेप रिकॉर्डर है, जो कैसेट दे दो, मुगले आजम का दोगे वही बजेंगे। आरजेडी का लोक भवन मार्च का आज आह्वान किया गया है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरेंगे। उससे पहले उनके तमाम पार्टी के जितने भी सिपाही है, अगर यूं कह ले कि सांसद, एमएलसी, एमएलए, तमाम लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन आप खुद देख लीजिए, कुछ अलग रंग भी देखने को मिल रहा है। यहाँ आरजेडी के एमएलसी, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही ऑटो में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सुनील सिंह एमएलसी हैं आरजेडी के, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग जो है आज लोक भवन मार्च निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है इससे कुछ फर्क पड़ेगा सरकार से? देखिए, आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि जिस तरह से निरीह छात्रों पर सिवान में असॉल्ट राइफल चलाया गया, जिसको AK-47 भी आप लोग बोलते हैं, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि किसी भी छात्र पर बैठे हुए आंदोलनकारी को के ऊपर में कोई असॉल्ट राइफल चला दे। तो यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसी के लिए, और देखिए हमारे नेता जब डीजीपी से मिलने गए तो लोगों ने एसपी का तबादला कर दिया। तो भाई अगर एसपी के कहने पर अगर यह असॉल्ट राइफल चलाया गया हो तो भाई आप एक सिपाही को आपने निलंबन कर दिया। निलंबन तो एसपी का होना चाहिए और यही डिमांड भी है। तो देखिए, जिस तरह से यह पूरा प्रकरण हुआ और लगातार कोई भी परीक्षा हो और क्वेश्चन लीक होता है, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और 10-20 सालों से यह काम होता चला आ रहा है। जो सत्तारूढ़ पार्टी जब से आई है, कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जहां पर यह क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। तो हम लोग, यह भी हमारा व्यक्तिगत मांग है कि जो भी इस तरह से गलत तरीके से नौकरी पाए हैं, उनका एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होना चाहिए कि उस लायक थे कि नहीं थे। लग रहा है, देखिए मुलाकात होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बंद करिए। सर, सवाल है युवाओं को लेकर, क्या लग रहा है कि सरकार युवाओं की जो ताकत है उसको समझ गई है और यही कारण है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए? पूछिए इनसे, कई बार गए हैं, आए यही रहिए ना, हम 9:30 बजे आए हैं यहाँ। तो क्या लगता है सर, युवाओं की ताकत समझ रही है अब सरकार? अपने बाजू युवाओं की ताकत समझ रही। कल जिस तरीके से आनंद फानन में नोटिफिकेशन भी जारी किया, आप भी जानते हैं कि सत्याग्रह और आंदोलन में बहुत ही दम होता है और कोई भी सरकार जो हिटलरशाही सरकार है उसके सामने उसको झुकना पड़ता है। और बहुत सारे उदाहरण हैं। आप शिक्षा मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री का भी रिजाइनेशन हुआ, यही सत्याग्रह और आंदोलन का ही देन है। और जब देश आजाद हो सकता है इस सत्याग्रह आंदोलन से, तो ये तो बहुत छोटा चीज है। और एसपी का तबादला जो हुआ, यह नेता जब डीजीपी से मिलने गए उसके बाद ही हुआ। तो देखिए, कार्रवाई जो है वो उसके ऊपर होना ही चाहिए, विधि सम्मत कार्रवाई होना चाहिए कि काहे आपने निरीह छात्रों के ऊपर में AK-47 चलाने का आदेश जारी किया। एक आखिरी सवाल है सर, एनडीए के नेता ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो है आरजेडी के कार्यकर्ता वो सड़कों पर गुंडागर्दी के लिए उतर रहे हैं। देखिए, तो दुर्भाग्यपूर्ण, उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। और ये सारे षड्यंत्रों में वो लोग शामिल होता है। जो क्वेश्चन लीक होता है तो उसमें तो सत्तारूढ़ पार्टी के ही पुत्रों को फायदा होता है। तो ये तो अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। और जो सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता हैं, अरे उनको तो भाई टेप रिकॉर्डर है, जो कैसेट दे दो, मुगले आजम का दोगे वही बजेंगे, पाकीजा का दोगे तो वही बजेंगे। तो उनका जो भी स्क्रिप्ट होता है वहीं से होकर आता है, उनको उनकी मजबूरी है वो बोलना। तो देखिए, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हमारे साथ थे, क्या कुछ कहते नजर आए वो आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज।